क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन और एपोमिक्सिस के बारे में। पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, ये जो कंडीशन होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, यानी कि जब एम्ब्रियो का नंबर किसी सीड के अंदर एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तब कंडीशन क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनिक। पॉली का मतलब मेनी, एम्ब्रियोनिक का मतलब एम्ब्रियो। तो मोर देन 2 एम्ब्रियो अगर सीड के अंदर कंडीशन आपको दिखाई देता है, तब आप कंडीशन क्या बोलोगे बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनिक। मतलब लिखा हुआ डेफिनेशन, अकरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 एम्ब्रियो विद इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनिक। अच्छा, जो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन है, पॉलीएम्ब्रियोनिक जो कंडीशन है, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाई एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक, है ना। एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन के बारे में, और इन्होंने किसमें इसको डिस्कवर किया था, तो इन सिट्रस प्लांट। तो सिट्रस प्लांट के अंदर इन्होंने क्या किया था, पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन एक्सप्लेन करा था। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है कि जब 2 से ज्यादा एम्ब्रियो मिलेगा तो पॉलीएम्ब्रियोनिक होगा। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने इसको रिपोर्ट किया, किसमें रिपोर्ट किया, तो सिट्रस के प्लांट के अंदर। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, जब हम टाइप्स की बात करते हैं, जब हम पॉलीएम्ब्रियोनिक के टाइप्स की बात करते हैं, तो एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक के हिसाब से 2 टाइप्स होता है इसका। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको अपन लोग बोलेंगे क्या, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक, और जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है बेटा, जब किसी एम्ब्रियो के अंदर ही, मतलब जब कोई एम्ब्रियो किसी सीड के अंदर ही डेवलप होता है, तब कंडीशन क्या कहलाता है, ट्रू। और अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है तो कंडीशन कहलाता है फॉल्स। मतलब अगर ये एम्ब्रियो सैक है और इसी के अंदर 2 से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, तब इस कंडीशन को आप बोलोगे क्या, ट्रू। लेकिन अगर ये एम्ब्रियो सैक है और इसके बाहर न्यूशेलस वगैरह है और उधर की तरफ एम्ब्रियो का नंबर बढ़ रहा है, तब ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है, फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनिक मतलब व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप विद इन द सेम ओव्यूल, एक ही ओव्यूल के अंदर। और इसमें क्या है, व्हेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। यही चीज तो मैंने बोला कि अगर एम्ब्रियो सैक के बाहर डेवलप होगा तो कंडीशन क्या, फॉल्स। अगर उसी के अंदर होगा तो कंडीशन क्या, ट्रू। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर रखनी है। ये तो रहा एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक के हिसाब से। ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम देखें तो ओरिजिन के बेसिस पे इसके 3 फॉर्म हमें समझ में आते हैं। तो अब तुरंत फटाफट डाल लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे फटाफट बात करते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे तो ओरिजिन के बेसिस पे ये 3 टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनिक या ओरिजिन के बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो 3 टाइप से आप कंसीडर करेंगे। सबसे जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो फर्स्ट टाइप है जिसको आप बोलते हो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है बेटा, क्लीवेज टर्म से पता चल रहा है ना, कुछ चीज टूटेगा, है ना। क्या टूटेगा, अगर मान लेते हैं ये जाइगोट बना, तो जाइगोट कैसा होता है, अपन लोग को पता है कि जाइगोट होता है 2n कंडीशन, है भाई। अब यहां पे क्या होगा, इस जाइगोट में क्लीवेज होगा, है ना। क्या होगा, क्लीवेज। ये टूटेंगे, जैसे ही ये क्लीवेज होगा तो टूटेगा, तो हो सकता है ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाए, है ना। एम्ब्रियो बनने के लिए तो क्लीवेज होना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है कि ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ये दोनों क्या हो, एम्ब्रियो बनाना स्टार्ट कर दे। तो एक एम्ब्रियो इधर वाले से बन जाएगा, दूसरा एम्ब्रियो उधर वाले से बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिर से अगर डिवाइड कर जाए तो ये 4 बना देंगे। अब ये चारों जो अलग अलग हैं, ये 4 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर क्लीवेज के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे पॉलीएम्ब्रियोनिक को हम लोग नाम देते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। एग्जांपल आपको मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो ऑर्चिडेसी फैमिली। ऑर्चिडेसी फैमिली जो होती है उसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। कौन सा,
क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। और इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख सकते हो, निम्फिया है ना, तो निम्फिया में भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ये दो एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं, निम्फिया एज वेल एज ऑर्चिडेसी। तो पहला टाइप क्या है, क्लीवेज, पक्का। दूसरा टाइप देखो भाई, जो सेकंड टाइप है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सेकंड टाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, जो सेकंड टाइप है उसके बारे में हम बात करें तो होता है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक। मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है, जब अब इसमें क्लीवेज की बात नहीं होगी, अब यहां पे क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है उसकी एंट्री एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा जब पॉलन ट्यूब एंटर करेंगे तो उसके कारण जो एम्ब्रियो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोर देन वन पॉलन ट्यूब एंटरिंग इन एन ओव्यूल। तो जब एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है तो कंडीशन क्या होगा, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनिक। अब यहां पे कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे ही एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब आएंगे, एक तो फ्यूज करेगा जाकर के एक सेल से, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा है तो हो सकता है कि हैप्लॉइड सेल से वो फ्यूज कर जाए, लाइक एज सिनर्जिड, लाइक एज एंटीपोडल्स, इससे भी फ्यूज कर सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, थर्ड जो टाइप होता है, तीसरा जो टाइप होता है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल्स। तो लिख लेने का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। अब ये जो डिप्लॉयड सेल्स होंगे बेटा, यानी कि 2n सेल्स होंगे, दैट इज क्या क्या हो सकता है, एक एम्ब्रियो साइट में डिप्लॉयड कंडीशन आपको क्या दिखाई देगा, एक तो न्यूशेलस है ना, न्यूशेलस उसके बाहर वाला स्ट्रक्चर वो आपको क्या दिखाई देगा, 2n कंडीशन, इससे हो सकता है, एंड इंटेग्यूमेंट। तो अगर इंटेग्यूमेंट से या न्यूशेलस से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब कंडीशन बोला जाएगा एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो यहां पे डेवलपमेंट डिप्लॉयड है, यहां पे मैंने बोला डेवलपमेंट क्या है, हैप्लॉयड है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। तो ओरिजिन के बेसिस पे तीन मैंने बोला, क्लीवेज, मिक्स और एडवेंटिव, पक्का। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एपोमिक्सिस के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एपोमिक्सिस। भाई एपोमिक्सिस क्या है ये बताओ। एपोमिक्सिस का मतलब अगर हम लोग डिफाइन करें इसको, तो एपोमिक्सिस में दो चीजें हैं। एपो का मतलब क्या होता है, विदाउट, है ना। एपो का मतलब क्या होता है, एपो का मतलब ओपो नहीं होगा ना, एपो का मतलब विदाउट, और मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, मतलब फ्यूजन। तो अगर बिना फ्यूजन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तब कंडीशन बोला जाता है एपोमिक्सिस। यानी कि अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है तो कंडीशन क्या होगा, एपोमिक्सिस। अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये मिमिक्री किसकी कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। एक्चुअल में ये पैरासेक्सुअल कंडीशन माना जाता है क्योंकि उसी के इक्विवेलेंट ये आते हैं। यहां पे एम्ब्रियो तो बन रहा है लेकिन फ्यूजन नहीं है। एपोमिक्सिस समझने से पहले मैं एक टर्म आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये टर्म आपने सुना होगा, एम्फीमिक्सिस में कितने कंडीशन है, एम्फीमिक्सिस में दो कंडीशन है। एम्फीमिक्सिस में दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन कि एम्फीमिक्सिस जब भी होगा तो उसमें दो स्टेप होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होता है सिंगेमी, एंड सेकेंड स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो दो स्टेप होना है, पहला सिंगेमी और दूसरा मियोसिस। जब दोनों कंप्लीट होगा तब क्या कहलाएगा, एम्फीमिक्सिस कंडीशन। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन की कितने टाइप्स हैं, तीन टाइप है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो अगर सेक्सुअल को छोड़ दो, किसी भी टाइप से रिप्रोडक्शन हो रहा है
तो क्या कहलाएगा, एपोमिक्सिस कहलाएगा। चाहे वो वेजिटेटिव हो, चाहे वो एसेक्सुअल हो, सब कुछ क्या कहलाएगा, पक्का। अब यहां पे मैंने लिखा है कि एम्फीमिक्सिस में 2 स्टेप होते हैं, सिंगेमी और मियोसिस, और यही स्टेप्स कहां पे नहीं होते हैं, एपोमिक्सिस कंडीशन में नहीं होता है। तो अब आपको यह समझना है कि जो भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये कॉपी कर रहा है वो कैसे करता है। अच्छा, एपोमिक्सिस जो टर्म है वो किसने दिया है, तो लिख लीजिएगा, टर्म वाज क्वाइंड बाय विंकलर। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विंकलर। विंकलर ने क्या किया था, इनका नाम रखा था क्या, एपोमिक्सिस। ये टर्म भी आपको याद रखना है। अब यहां पे थोड़ा सा अगर हम टाइप समझें तो यहां पे टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके कितने टाइप्स हैं। तो एपोमिक्सिस के कितने टाइप्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की अगर बात करोगे तो देख लो भाई, एपोमिक्सिस के टाइप्स के बेसिस पे अगर आप इसको क्लासिफाई करोगे तो 2 टाइप मेजर कर सकते हो। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो फर्स्ट टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव टाइप। वेजिटेटिव टाइप का मतलब क्या है, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसी वेजिटेटिव पार्ट से होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं होता है, वेजिटेटिव पार्ट से होता है, तो कंडीशन क्या बोला जाएगा, वेजिटेटिव टाइप। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट। पूरी बॉडी किससे डेवलप होगी, वेजिटेटिव पार्ट से, एंटायर बॉडी डेवलप हो जाएगी। वेजिटेटिव पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, लाइक एज रूट हो गया, है ना, स्टेम हो गया, ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब कुछ आपने सुना होगा। तो यहां पे चाहे रूट को ले लो चाहे स्टेम को ले लो, ये उसके वेजिटेटिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट तो फ्लावर है, और यहां पे इन्वॉल्वमेंट फ्लावर का नहीं होगा। अगर उसके केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये सारा डेवलपमेंट होता है तब कंडीशन कहलाता है वेजिटेटिव टाइप। यहां पे एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हो, प्रोसेस का नाम अगर आपको जानना है तो बडिंग हो गया, है ना, इसके अलावा बाइनरी फिजन हो गया। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये सारे कंडीशन इसमें देखे जाते हैं। जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। जो सेकेंड टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव टाइप में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझा दूं। वेजिटेटिव में हमने क्या यूज किया था, वेजिटेटिव पार्ट, लेकिन एगैमोस्पर्मी में हम लोग क्या यूज करेंगे, सेक्सुअल पार्ट। सेक्सुअल पार्ट का मतलब कौन सा पार्ट, तो फ्लावर। तो प्लांट का हम क्या यूज करेंगे, फ्लावर। फ्लावर तो यूज करेंगे लेकिन यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होना है। तो अभी भी आपको याद रखना है कि एपोमिक्सिस है तो फर्टिलाइजेशन और मियोसिस होगा नहीं। तो एगैमोस्पर्मी में भी 4 कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे फर्स्ट कंडीशन है जिसको आप बोलते हो एपोस्पोरी। एपोस्पोरी कंडीशन। एपोस्पोरी कंडीशन का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। यही न्यूसेलस जब डिफरेंशिएट होता है तो क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। लेकिन एपोस्पोरी कंडीशन में क्या होगा, जो एंटायर न्यूसेलस है, यानी कि अगर हम यहां पे बात करें, ये ओव्यूल, ये एम्ब्रियोसाइट और इसके बाहर का ये पूरा स्ट्रक्चर, तो एंटायर जो न्यूसेलस है वो पूरा न्यूसेलस कन्वर्ट होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। तो एंटायर न्यूसेलस कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कंडीशन। तो जब पूरा का पूरा न्यूसेलस कन्वर्ट होकर क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे, तब कंडीशन क्या होगा, एपोस्पोरी। दूसरा कंडीशन होता है जिसको आप बोलते हो डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी का मतलब क्या होता है, डिप्लोस्पोरी का मतलब यह है कि अब यहां पे थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस 2n है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है तो क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल भी क्या होंगे, 2n। अब यहां पे डेवलपमेंट मियोसिस होता तो मेगा स्पोर बनते, लेकिन मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस होना ही नहीं है। तो मेगा स्पोर मदर सेल क्या होंगे, डेवलप होके और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे 2 चीजें आपको समझनी है। एपोस्पोरी में डायरेक्ट न्यूसेलस का डेवलपमेंट किसमें है, एम्ब्रियो में। डिप्लोस्पोरी में न्यूसेलस पहले कन्वर्ट होगा मेगा स्पोर मदर सेल में, फिर मेगा स्पोर मदर सेल कन्वर्ट होकर बनाएंगे एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर, पक्का। तो ये 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, डिप्लोस्पोरी के बाद जो थर्ड कंडीशन इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं वो कहलाता है एपोगैमी।
एपोगेमी। एपोगेमी क्या होता है? जो भी एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे तो दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड, है ना, और दूसरा होता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? एंटीपोडल। तो दो स्ट्रक्चर है, एंटीपोडल एंड सिनर्जिड। जो सिनर्जिड होते हैं ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। जो एंटीपोडल होते हैं वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अब सिनर्जिड क्या होगा? कन्वर्ट होके क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा। तो सिनर्जिड अगर कन्वर्ट होके एम्ब्रियो बनाएगा तो हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनेगा। ऐसे ही एंटीपोडल भी क्या हो सकता है? कन्वर्ट होके क्या बना सकता है? एम्ब्रियो बना सकता है। तो ये भी हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। तो एपोगेमी कंडीशन में क्या हो रहा है कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीजें हमें समझनी है। अच्छा, लास्ट जो टाइप है इसका, फोर्थ जो टाइप है, उसको बोलते हो एडवेंटिव टाइप। एडवेंटिव टाइप क्या होता है बेटा? अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 2n कंडीशन से होता है, डिप्लॉयड सेल से होता है, तो कंडीशन कहलाता है एडवेंटिव। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स में क्या क्या कंसीडर कर सकते हो? पहला तो इंटेगुमेंट, है ना, इंटेगुमेंट से वो कन्वर्ट होकर बना सकता है, या न्यूसेलस। तो न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से कन्वर्ट होकर के अगर कोई एम्ब्रियो बनता है तो कंडीशन विल बी नोन एज एडवेंटिव टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियो एपोमिक्सिस। तो दो कंडीशन है, वेजिटेटिव और एगैमोस्पर्मी। ये दोनों में मैंने टाइप्स एक्सप्लेन किया है कि क्या चीजें हैं। एपोस्पोरी क्या है, डिप्लोस्पोरी क्या है, एपोगेमी क्या है और एडवेंटिव टाइप क्या है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि एपोमिक्सिस क्या है। क्लियर? अब इसमें ये तो पहला क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था? विंकलर ने दिया था। दूसरा क्लासिफिकेशन पी महेश्वरी का बीज सुन लीजिए, तो इसको मिटा देते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है एपोमिक्सिस का, उसको दिया था किसने? पी महेश्वरी ने। तो अब फटाफट एपोमिक्सिस का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, जिसको एक्सप्लेन किया था पी महेश्वरी। पी महेश्वरी ने, यानी कि पी महेश्वरी, इनके बारे में आपने पढ़ा था पहले ही क्लास में, मैंने आपको इनको बताया था कि पी महेश्वरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के ये क्या है? फादर हैं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ रहे हैं? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। क्लियर है? तो अब यहां पे इन्होंने क्या क्लासिफाई करा था? इन्होंने दो टाइप बताए थे, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया था। पहला टाइप बोला था क्या? रिकरेंट टाइप। तो पहला टाइप इन्होंने बोला था रिकरेंट टाइप, और दूसरा टाइप इन्होंने बोला था नॉन रिकरेंट टाइप। तो दूसरा टाइप इन्होंने बोला नॉन रिकरेंट टाइप। रिकरेंट टाइप का मतलब क्या? जितने एम्ब्रियो डेवलप होंगे वो सभी के सभी किससे डेवलप होंगे? डिप्लॉयड सेल से। तो अगर सारे एम्ब्रियो डिप्लॉयड सेल से डेवलप होते हैं तब कंडीशन क्या होगा? रिकरेंट। यानी कि डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स। तो जितने भी डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेंगे उन सब के लिए क्या उन्होंने यूज किया? रिकरेंट। मतलब रिकरेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी 2n कंडीशन एम्ब्रियो बनता है तो वो क्या कहलाते हैं? रिकरेंट है। इसमें हम लोग इंटेगुमेंट कंसीडर कर सकते हैं, इसमें आप लोग न्यूसेलस कंसीडर कर सकते हो, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। नॉन रिकरेंट में अगर हम बात करें तो इसमें क्या आप कंसीडर करोगे? जितने हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनते हैं, तो हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड, जितने हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक फॉर्म होंगे वो कंडीशन क्या कहलाएगा? नॉन रिकरेंट टाइप। तो ये दो चीजें हमें समझनी है, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा? नहीं है। सिनर्जिड एंटीपोडल से जितने बनेंगे वो सब हैप्लॉयड होंगे, तो उसको हमने उधर कंसीडर किया। जितने डिप्लॉयड बनेंगे वो इधर आ जाएंगे। तो रिकरेंट क्या है? जितने डिप्लॉयड वाले हैं। नॉन रिकरेंट क्या है? जितने हैप्लॉयड वाले हैं। तो ये टाइप्स आपको समझ में आना है कि एपोमिक्सिस को पंचानन महेश्वरी में दो पार्ट में क्लासिफाई करा था, पहला रिकरेंट, दूसरा नॉन रिकरेंट, है ना। अब ये लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया, है ना। काफी लंबा चैप्टर था, धीरे धीरे करके ये पूरा खत्म हो गया। अब बात आती है जो हम लोग दो क्वेश्चन की बात करते हैं
तो नीट में पूछे गए 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन से वो 2 क्वेश्चन है जो नीट में पूछे गए हैं। तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं फिर। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, हमने ये बोला था 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है बेटा पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ, जिसे हम लोग जलकुंभी बोलते हैं, एंड वाटर लिली इज बॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर जो पॉलिनेशन होता है उसकी एजेंसी क्या है, कौन से मीडियम से होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन दिया है वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया है इंसेक्ट और विंड, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बैट। इसमें से आपको बताना है कि सही कौन है ना? क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है नीट फर्स्ट, यानी कि 2016 में 2 बार एग्जाम हुआ था नीट का, एक फर्स्ट और दूसरा सेकेंड फेज, है ना? तो 2 फेज हुए थे। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। जो भी सीड बनेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है। बडिंग बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, एपोमिक्सिस है या स्पोरुलेशन है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे तो बिल्कुल आप जवाब दे जाओगे, है ना? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा, अच्छे से इसका जवाब दीजिए ढूंढ के। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे पर्सनल विंडो यानी कि मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूं, इस चैप्टर में सारे छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सारे पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक एंजॉय करिए, खुश रहिए। थैंक यू।